welcome back to our YouTube channel. I am Surve, your design buddy and a proud NIFT alumni. आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो NIFT से, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, जो कि एग्ज़ाम का पैटर्न, मार्किंग स्कीम और एग्ज़ाम का वेटेज स्पेसिफिकली for master student. But before getting into the video, you know the drill. Make sure कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. So without any further ado, let's dive right in. NIFT का एग्ज़ाम एक एनुअली होने वाला एग्ज़ाम है जो कि आपका गेटवे हो सकता है टू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन। निफ्ट में टोटल बैचलर्स और मास्टर्स को मिला के 5 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जो कि है BDES बैचलर ऑफ डिज़ाइन, BF टेक बैचलर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी, मास्टर्स में है MDES मास्टर्स इन डिज़ाइन एंड MF टेक मास्टर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी एंड लास्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर कोर्स इन मास्टर्स विच इज़ मास्टर्स इन फैशन मैनेजमेंट, जिसको कहा जाता है MFM। चलिए पैटर्न डिस्कस करने से पहले थोड़ा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। बैचलर्स के स्ट्रक्चर की बात हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी कर ली थी, तो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो कर लीजिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मास्टर्स की। MDES के एग्जाम में 2 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेजेस में आपको 2 एग्जाम फेस करना पड़ता है। सबसे पहला है CAT, दैट इज क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, एंड सेकेंड है GAT, दैट इज जनरल एबिलिटी टेस्ट। और इस स्टेज को क्लियर करने के बाद आपको फेस करना पड़ता है GD एंड PI, जो कि है ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। MF टेक की बात करें तो उसमें भी आपको फेस करना पड़ता है GAT, पर उसमें आपको CAT नहीं फेस करना पड़ता है क्योंकि क्रिएटिविटी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इस फील्ड में, इसलिए सिर्फ आपको जनरल एबिलिटी टेस्ट देना पड़ता है स्टेज 1 में, और स्टेज 2 में आपको देना पड़ता है ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। एंड लास्टली MFM, जो कि है मास्टर्स इन फैशन मैनेजमेंट। इसमें भी फर्स्ट स्टेज में आपको सिर्फ GAT देना पड़ता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट ही देना पड़ता है, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट नहीं देना पड़ता है। और स्टेज 2 में जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको GD और PI देना पड़ता है, जो कि है ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू। एक बात यहाँ पे जानने की इम्पोर्टेंट ये भी है कि इस साल जो कि एग्ज़ाम NTA ने कंडक्ट करवाया था, तो 2024 में सिर्फ PI ही हुआ था, GD नहीं हुआ था। बट हम ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि 2025 में GD होगा या नहीं होगा, तो स्टार्टिंग में तो हम प्रिपेयर करेंगे कि GD और PI दोनों के लिए प्रिपेयर कर लें। बट जब नोटिफिकेशन आता है एग्ज़ाम का, तब हमें फाइनली पता चल ही जाता है कि GD होने वाला है या नहीं होने वाला है। पर PI तो जब से वो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, PI तो रहा ही है स्टेज 2 में। चलिए अब स्टेज 1 की इन डेप्थ में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट की, जो कि दिलाना पड़ेगा सिर्फ MDES एस्पिरेंट्स को, MF टेक और MFM एस्पिरेंट्स को नहीं दिलाना पड़ेगा। जनरल एबिलिटी टेस्ट में आप इवैल्यूएट किए जाते हैं आपकी स्केचिंग स्किल्स, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी डिज़ाइन थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। सो मेक श्योर कि इस स्टेज को एस करने के लिए आप अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिस, स्केचिंग की प्रैक्टिस और डिज़ाइन थिंकिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करें, क्योंकि डिज़ाइन और ड्राइंग कोई एक ऐसा स्किल नहीं है जो आप ओवरनाइट स्टडी करके 1 महीने के अंदर सीख लें। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो प्रैक्टिस के साथ ही डेवलप किया जाता है। बट डोंट वरी, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। सो अगर आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो आप एग्ज़ाम आते आते तक इस टॉपिक में एस कर जाएंगे। पर आपको इस प्रोसेस में किसी असिस्टेंस की ज़रूरत पड़े, सो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू कोर्स एक्सक्लूसिवली फॉर मास्टर्स एस्पिरेंट्स। आज ही हमारे काउंसलर से बात करें ऑन 7676564400। हमारे कोर्सेज की और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब बात करते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट का, जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल द MFM एंड MF टेक स्टूडेंट्स, ऑल्सो फॉर MDES स्टूडेंट्स। बट MDES स्टूडेंट्स के पास एक और अपॉर्चुनिटी रहती है क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट में, पर MFM और MF टेक के स्टूडेंट्स के पास सिर्फ ये एक ही अपॉर्चुनिटी रहती है टू गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द सेकेंड राउंड। सो बात करते हैं GAT की, दैट इज GAT। सो GAT बेसिकली आपको एवेल्युएट करने के लिए होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर लॉजिकल रीजनिंग, योर वर्बल एबिलिटी, योर जनरल नॉलेज, योर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड केस स्टडी। सो इस टॉपिक को एस करने के लिए आपको एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स में अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये MDES के लिए 2 घंटे का रहता है, पर MFM और MF टेक के लिए 3 घंटे का रहता है।
स्टेज 1 को एस करने के बाद आप पहुंच जाते हैं स्टेज 2 में, जिसमें सभी मास्टर स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है एक जीडी और पीआई। जीडी को एस करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो भी जनरल अवेयरनेस में चल रहा है उस टॉपिक को आप अच्छे से एस करें, स्टडी करें। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी रहते हैं जो करंट अफेयर से नहीं रहते हैं, जो चले आ रहे हैं, जैसे कि हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कई ज़मानों से ग्रुप डिस्कशन में पूछा जा रहा है। तो ऐसे कई जेनेरिक टॉपिक है जो आपको पूछे जा सकते हैं, कई ट्रेंडिंग टॉपिक भी आपको पूछे जा सकते हैं। वहाँ आपको जज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑल्सो योर लीडरशिप स्किल्स, कि आप कैसे इनिशिएटिव लेते हैं, अपनी बातों को कैसे रखते हैं जीडी में, कि आप अग्रेसिव हो रहे हैं या ना हो रहे हैं, और आप कम्युनिकेशन को वहाँ पे कैसे रख रहे हैं और दूसरों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। सो इन बेसिस में आपको जीडी देना पड़ता है और उसके बाद आप फेस करते हैं पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स काफ़ी नर्वस रहते हैं, क्योंकि इस फेज़ में पहली बार उनका एक निफ्ट फैकल्टी से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है 1-on-1। इसमें 3 से 4 पैनलिस्ट होते हैं और आप उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर राउंड होता है। क्वेश्चन कई तरीके का हो सकता है, जैसे कि कुछ पर्सनल क्वेश्चन हो सकता है अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर होम टाउन, अबाउट योर प्रीवियस एजुकेशन, अबाउट योर हॉबीज़। कुछ क्वेश्चन कॉलेज के बेसिस में हो सकता है कि वाई डू यू वांट स्टडी इन निफ्ट, विच मास्टर्स यू वांट डू, कौन सा मेजर आपको लेना है, अगर लेना है ये मेजर तो आपको ये मेजर क्यों लेना है। सो मेक श्योर इस टॉपिक को अच्छे से रिहर्स करने के लिए आप निफ्ट का ब्रोशर अच्छे से पढ़ें, निफ्ट के बारे में अच्छे से जान लें, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू में काफ़ी बार देखा गया है कि निफ्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपने कहीं इंटर्नशिप करी है, कहीं जॉब एक्सपीरियंस है आपकी, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट एनीवे हम इस टॉपिक में इन डेप्थ वीडियो बनाएंगे, सो वेट फॉर दैट वीडियो। कमिंग टू द एग्जाम वेटेज, नाउ स्टार्ट करते हैं एमडेस के वेटेज की, जिसमें सबसे ज़्यादा सेक्शंस होते हैं। सो कैट का वेटेज होता है 40%, कैट जो कि जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसका वेटेज होता है 30%, और जो आपका फाइनल स्टेज होता है जीडीपीआई, इनका कलेक्टिव वेटेज होता है 30%। वहीं एमएफ टेक और एमएफएम का वेटेज सेम होता है, जिसमें आपको गैट 70% का होता है और जीडीपीआई 30% का होता है। So it was all about NIFT MDIS paper pattern marking scheme and exam weightage. If you still have any doubts, make sure to leave a comment down below. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करिए। I'll see you guys in the next video. Until we meet next time, stay creative and keep chasing your dreams. Bye.